उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआती किराया 3100 रखा गया है और बुकिंग वेबसाइट पर ऐप पर शुरू हो चुकी है। इंडिगो पूर्णिया से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। फिलहाल सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार उड़ान भरेंगे। पहली फ्लाइट 15 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे पूर्णिया से टेक ऑफ करेगी और 1:40 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी के उड़ान 2:30 बजे कोलकाता से उड़कर 3:40 बजे पूर्णिया आएगी। कंपनी का कहना है कि यह रूट सीमांचल और कोलकाता के बीच सस्ती और सुविधाजनक हवाई सेवा देगा। बिहार में टीआरई 5 की परीक्षा टीआरई 4 के बाद ही होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि आयोग पहले से ही इस पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 2.5 लाख शिक्षकों और 33,000 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा चुकी है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद सरकार लगातार और बहाली पर काम कर रही है। टीआरई 4 के जरिए 26,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। साथ ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी याचना आयोग को भेजी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांगे सरकार तक पहुंच रही हैं और जितनी भी रिक्तियां हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। फिलहाल सभी प्रतिक्रियाएं पूरी करने के बाद ही टीआरई 5 परीक्षा कराई जाएंगी। मुंगेर में अब औद्योगिक विकास की राह खुल गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 466.49 एकड़ जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके लिए 124.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान बनाने का भी फैसला हुआ है। इसमें खाद्य आपूर्ति निगम और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा। इस संस्थान पर हर साल 4.65 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह बिहार राज्य खाद्य एवं सैनिक आपूर्ति निगम की इकाई के रूप में काम करेगा। बोचाहा में जीविका दीदियों के लिए स्वीकृत 1.18 करोड़ रुपए की राशि का गबन हो गया है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबंधक पल्लवी मिश्रा ने एसएमएस ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। योजना के तहत प्रखंड की 60 जीविका दीदियों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना था। कंपनी को भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन न तो प्रशिक्षण हुआ और न ही कोई सामग्री दी गई। बैंक की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी ने 2024 में 3 बार एडवांस राशि निकाली, लेकिन काम पूरा नहीं किया। इससे जीविका दीदियों और बैंक दोनों को नुकसान हुआ है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।